हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डीके सर, डीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन 12th फिजिक्स के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपने इससे जस्ट पहले आपने पढ़ा होगा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो करवाया जाता है तो उसके अराउंड मान के चलो एक वायर है। क्या है बच्चों? एक वायर है। अगर मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा तो इसके अराउंड चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, तो फिर मैं ये भी तो सोच सकता हूं अगर मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करूं या नहीं करवा सकता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट दिया था फैराडे और हेनरी ने। उसी एक्सपेरिमेंट की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का अपना नया टॉपिक रहेगा एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। इसमें मैं बच्चों में पूरे, अगर इसको सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे मैंने एक कॉइल ली है और एक मैग्नेट लिया है। अब इस कॉइल और मैग्नेट के बीच में आपस में इंटरेक्शन करवाऊंगा। इसमें जो मूविंग करवाऊंगा, एक बार मैं क्या करूंगा? मैग्नेट को पास में लेके आऊंगा कॉइल के, एक बार मैं मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा, एक बार मैं ट्राई करूंगा कि इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो। तीन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में अपन तीन पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट में मैं क्या करूंगा? ये आपकी एक कॉइल है, ये आपका मैग्नेट है। मैग्नेट में आपको पता ही है कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बात करें। सबसे पहले इस मैग्नेट को जब मैं कॉइल के पास में लेके जाऊंगा तो ये आपका मैग्नेट है, तो ऑब्वियसली इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जब मैं इसको जस्ट कॉइल के पास में लेके जाऊंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इस कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें आएगा चेंज। सबसे पहले मैंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज। इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। जब इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया, इस वजह से इसके अंदर क्या हो गया? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। इंड्यूस ईएमएफ को अगर मैं पूरा अगर बात करूं तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके अंदर जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, इसकी वजह से इसमें क्या जनरेट हो गया? ईएमएफ जनरेट हो गया। ईएमएफ जनरेट हो गया। इस ईएमएफ फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ, इसकी वजह से इसके अंदर क्या एक डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा क्या? कि इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो गया, जिसको अपन क्या नाम देंगे? इंड्यूस करंट। क्या जनरेट हो गया बच्चों? इसमें इंड्यूस करंट। तो आपने बच्चों देखा है कि इंड्यूस करंट कब जनरेट होता है? जब उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जनरेट होने की वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना बच्चों? चलो, जब पहला एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया कि जब मैं मैग्नेट को क्या लेके गया? पास में लेके गया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ेंगे कि जब मैं इस मैग्नेट को जब एक बार पास लेके गया तो उसके रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। अगर मैं इसको जस्ट अगर दूर लेके जाऊं तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा? डिक्रीजिंग होगा। इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में बच्चों क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों ही कंडीशन में इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स पहले वाले केस में अगर इंक्रीज हुआ है, जब इस मैग्नेट को जब इस कॉइल के जस्ट पास में लेके गया, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीजिंग होगा, इस वजह से भी इसका ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। थर्ड वाले केसेस में जब बात करूं, एक मैं कॉइल ली और एक मैंने मैग्नेट लिया। जब कॉइल और मैग्नेट को मैंने कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसके बीच में मेरा कोई मूवमेंट नहीं हुआ। जब इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो इसका जो मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल को नहीं काटेगा, जिसकी वजह से कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आने की वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। जब इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो इससे रिलेटेड इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा।
अपन आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड पे। एक्सपेरिमेंट सेकंड के अंदर अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे अपन ने दो कॉइल लिए। पहली वाली कॉइल आपकी प्राइमरी कॉइल होगी जिसमें ऑलरेडी आप बैटरी से अटैच होगी, इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी कॉइल। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी कॉइल। और ये रहेगी आपकी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में जब मैंने आप प्राइमरी कॉइल जहां जहां मैंने बनाई है यहाँ पे मैंने इसको बैटरी से अटैच कर रखा, इसका मतलब इसमें मैंने बैटरी से इसमें करंट प्रोवाइड करवाया है। जब पहले वाली प्राइमरी कॉइल है इसमें मैंने करंट प्रोवाइड करवाया, ये आपकी रही सेकेंडरी कॉइल जिसमें अपन को इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें मैं मूवमेंट कराऊंगा। सबसे पहले मैं सेकेंडरी वाली कॉइल को जब मैं इस प्राइमरी कॉइल के पास में लेके आऊंगा, जब इसमें प्राइमरी कॉइल के अंदर बैटरी से अटैच है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी प्रोड्यूस होगा। इस मान के चलो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जब मैं इसको पास में लेके आऊंगा सेकेंडरी वाली कॉइल को, तो सेकेंडरी वाली कॉइल को फर्स्ट वाली प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इसको क्या करेगा? कट करेगा। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कट करेगा तो सेकेंडरी वाली कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। जब इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, जब मैंने बच्चों आपको बताया कि जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आएगा, इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, इस तो आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसके अंदर बच्चों क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा बच्चों? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो पहले वाले और सेकंड वाले केस में अपन ने क्या बात की? इंड्यूस करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इंड्यूस ईएमएफ कब जनरेट होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब आएगा? जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। पहले वाले में अपन ने बैटरी से अटैच किया तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इसका प्रोड्यूस हो रखा है। जब सेकेंडरी वाली कॉइल को जब इसके पास में लेके आऊंगा तो इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी वाली कॉइल को कट करेगा। इसकी वजह से सेकेंडरी वाली कॉइल से रिलेटेड जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें चेंज आएगा, जिससे उसका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। जब इस एक्सपेरिमेंट सेकंड केस की अगर बात करें तो इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट वाले केस में अपन ने क्या बात की? सेकेंडरी कॉइल को अपन इसके पास में लेके आए। सेकंड वाले केस में मैं क्या बात करूंगा? जो आपकी बैटरी से अटैच जो प्राइमरी कॉइल है उसमें आपको ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है। मैं क्या करूंगा? जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसको मैं जस्ट उससे क्या लेके जाऊंगा? दूर लेके जाऊंगा। जब सेकेंडरी वाली कॉइल को मैं इससे दूर लेके जाऊंगा तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको कट तो करेगी, लेकिन वो धीरे 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 कम होती जाएगी। यानी कि इसका जो सेकेंडरी वाली कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या आएगा? डिक्रीजिंग होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीजिंग होने की वजह से यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आया? चेंज आया। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इससे रिलेटेड सेकेंडरी वाली कॉइल से रिलेटेड इंड्यूस ईएमएफ है वो जनरेट हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ अपन ने दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की। क्या की कि दोनों एक्सपेरिमेंट आपने बात की कि जब आपने मूवमेंट करवाए, चाहे वो मैग्नेट में करवाओ चाहे वो कॉइल में करवाओ, कॉइल या मैग्नेट में मूवमेंट करवाने पर उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। अब बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स में बार बार बोले जा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो मैं आपको सब अगर बच्चों को बताऊं तो एक मैं एज्यूम करूं कि एक मेरा कोई सरफेस है। क्या है बच्चों? सरफेस है। इस सरफेस से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको अगर परपेंडिकुलर क्या करेगी? कट करेगी। जैसे बच्चों मान के चलो ये मेरा एक सरफेस है। ये सरफेस से रिलेटेड अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर क्या करेगी? कट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी? जो इसको परपेंडिकुलर कट करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। क्या होगी बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। जब इसके एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा कि जो इस कॉइल या मैग्नेट से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, इसकी वजह से जो आपकी यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में जो करंट जनरेट हो रहा था, यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल में क्या हो रहा था? इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा था। जब ये थर्ड केस की अगर मैं बात करूं, थर्ड केस में अपन ने क्या पढ़ा कि भैया ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। जब इसके बीच में कोई नो मूवमेंट हो रहा है, कोई मूवमेंट इसके बीच में नहीं हो रहा है,
जब इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या जो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो उतना ही रहेगा। जब इसके में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। जब इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो इसमें इंड्यूस करंट भी जनरेट नहीं हो पाएगा। एक्सपेरिमेंट थर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ फेराडे और हेनरी साहब ने एक सोलेनोइड लिया है। सोलेनोइड के अंदर दो कॉइल लिए, एक तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में उन्होंने एक बैटरी से अटैच किया है और साथ में उन्होंने एक रियोस्टेट इंस्ट्रूमेंट ऐड किया है। रियोस्टेट इंस्ट्रूमेंट अगर आपको बच्चों को पता नहीं हो तो ये एक रेसिस्टेंस कंट्रोलर होता है जिससे इस सर्किट से रिलेटेड रेसिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। जब रेसिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है तो इसके अंदर में क्या चेंज आएगा, तो उसको अपन ओम्स लॉ से अगर बात करें तो वो ओम्स लॉ अपन होता है V इक्वल्स टू होता है आई आर। V इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है आई आर। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो V अपॉन आर इक्वल्स टू क्या होता है आई होता है। जहाँ से अगर मैं I और R के अंदर रिलेशन फाइंड करूँ तो अपना जो I होगा वो डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों R होता है। अगर I इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R होगा, अगर मैं R की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा तो जो मेरा करंट होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी और R की वैल्यू को मैं डिक्रीज करूंगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों इंक्रीज होगी। किससे रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड। अगर इस रियोस्टेट से अगर मैं इस सर्किट से रिलेटेड जो आपका रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू को अगर डिक्रीज करूंगा तो इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। और इस रियोस्टेट से अगर मैं किसी रेसिस्टेंस की वैल्यू को मैं क्या करूं इंक्रीज करूं तो इससे रिलेटेड जो मेरा इंड्यूस जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि इस रियोस्टेट से अपन क्या करेंगे, इस जो सर्किट प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड जो सर्किट होगा उसके अंदर करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर इस प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड करंट की वैल्यू को अगर चेंज करूंगा तो इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें भी चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से इसका जो रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या आएगा चेंज आएगा। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसकी इंक्रीज या डिक्रीजिंग होगी तो इसकी वजह से जो इस सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें आएगा चेंज। क्यों, क्योंकि इसके जो आपने करंट की वैल्यू है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया है तो इस वजह से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक बार तो अगर इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक सेकेंडरी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ज़्यादा कट करेगी। और अगर मैं बात करूं अगर वैल्यू को अगर करंट की वैल्यू को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कम जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होगी इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली या कट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी क्या होगी कम होगी। यानी कि बार बार इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट में करने की वजह से इसकी जो सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कट करने वाली उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीजमेंट होगा जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें आएगा चेंज। अगर बच्चों पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो इसकी वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने की वजह से उसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट थर्ड था बच्चों। आप होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपने इस कंक्लूजन निकाले तो क्या होगा कि अगर किसी सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, क्या आता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो इसकी वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा बच्चों इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ का अगर फुल फॉर्म अगर बताऊं तो इलेक्ट्रोमोशन फोर्स। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोमोशन फोर्स। इलेक्ट्रोमोशन फोर्स इंड्यूस होगा। इस इलेक्ट्रोमोशन फोर्स की वजह से पूरे सर्किट के अंदर क्या होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। क्या होगा बच्चों इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो जो अपने एक्सपेरिमेंट दिए इससे रिलेटेड फेराडे साहब ने दो लॉ दिए थे। ये आपका फर्स्ट लॉ ये आपका सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ के अंदर बताया गया है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए सर्किट, यानी एक सर्किट से जो रिलेटेड आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है एंड इट इंड्यूस ईएमएफ तो इसमें क्या इंड्यूस होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड जनरेटेड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें क्या जनरेट होगा बच्चों इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। यानी कि अभी अपन ने क्या देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने के कारण उस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसमें क्या जनरेट हो गया बच्चों इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है। अगर सेकंड वाले लॉ की बात करें तो इसमें दे रखा है क्या कि जो नॉर्मली बात करें कि अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट तो हुआ है
और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट की कितनी वैल्यू, कितनी क्वांटिटी उसमें जनरेट हुई है, ये उस पर डिपेंड किस पे करेगा, उसके जो सर्किट से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है उस पर सीधा सीधा क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूं तो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक टाइम के साथ में उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया है, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा भैया, वो होगा ईएमएफ के इक्वल होगा। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर इस वर्ड्स को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करूं तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। यहाँ डेल फाई आपको रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और डेल टी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टाइम, और जो ई है, ई आपका क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। तो बच्चों ये जब आपने पूरी बात की, ये अपन ने की एक अच्छे टॉपिक के बारे में जो आपका बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे आने वाले टॉपिक और भी चर्चा करेंगे अपन। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरह आप डीबी क्लासेस के प्लेटफॉर्म को देखते रहिए और उसको आगे से आगे शेयर करते रहिए।